मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। एकदम वायरल क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन है जो 18 फरवरी का जो मैथ का एग्जाम होने वाला है 100% आएगा ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या ध्यान से देखिएगा और अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके फ्रेंड भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके और एक भी क्वेश्चन आपका फ्रेंड भी मिस ना करे। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले शेयर कीजिएगा ये पूरा वीडियो, और इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा। और हम आपके लिए पर डे के लिए मात्र 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन पर डे आपको जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा, और जब तक आपका एग्जाम होता है तब तक ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ध्यान से देखने वाले हैं और बहुत ही अच्छा तरीका से देखने वाले हैं यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए यहाँ पर टैब में कुछ एक्स्ट्रा ड्रॉ हो गया था, इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हट गया है, चलिए देखते हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, बिंदुओं 5 cos थीटा, 0 एवं 0,5 sin थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करने हैं। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन डी है 25। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, x1 मानेंगे। क्या मानेंगे, x1। और इसको हम x2 मान लेंगे, सॉरी इसको हम y1 मानेंगे। ठीक है, हटा देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम y1 मानेंगे। फिर हम इसको हम क्या मानेंगे, x2 मानेंगे, और इसको हम y2 मानेंगे। और इस क्वेश्चन को देखने से आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति से आया। ठीक है, तो हम दूरी सूत्र आपको पता होगा, दूरी सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए इस फॉर्मूला पर हम बैठाएंगे और सॉल्व करेंगे, और साथ में हम इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाले हैं। तो इस लॉन्ग को समझिएगा, फिर हम शॉर्ट को उसी टाइम हम समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर x2 का मान यहाँ पर क्या दिया गया है, 0 हम यहाँ पर लिख दिए, माइनस है तो माइनस। x1 का क्या मान है, 5 cos थीटा। चलिए इसका स्क्वायर करते हैं, प्लस है प्लस। अब देखिए यहाँ पर अगला है y2 यहाँ पर क्या लिखा गया है, 5 sin थीटा, माइनस यहाँ पर y1 क्या दिया गया है, 0 का स्क्वायर। ओके, इसका स्क्वायर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब आप 0 में से 5 cos थीटा घटाइएगा तो आपको आएगा 5 cos थीटा माइनस में। जब माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो वो प्लस हो ही जाएगा, और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 होगा, और cos का स्क्वायर कीजिएगा तो cos स्क्वायर थीटा आएगा। ओके, समझ रहे हैं दोस्त, फिर से समझिए। यहाँ पर माइनस है, माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 होगा, और cos का स्क्वायर कीजिएगा तो cos स्क्वायर थीटा होगा प्लस। अब देखिए 5 sin थीटा में 0 घटाइएगा तो 5 sin थीटा ही आएगा, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 25 sin स्क्वायर थीटा आएगा। ओके, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमको करना होगा कि इसमें हम करेंगे इस तरह से, इसमें से हम 25 हम कॉमन ले लेंगे। 25 हम कॉमन ले लिए, जब कॉमन ले लेंगे रूट के अंदर ही रहेगा। जब हम 25 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर बच जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ओके, अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 25 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 ही होगा, तो यहाँ पर रूट 25 आएगा, और 25 को रूट से बाहर निकालेगा तो सबको पता है 5 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होंगे दोस्तों। तो इसका हम एक तो शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो आपको साइन और कॉस के बीच एक रिलेशन पता होगा। ठीक है, जब रिलेशन पता होगा तो आप डायरेक्ट यहाँ से इस प्रकार से पहले से सॉल्व किए हुए रहिएगा, तो डायरेक्ट आप यहाँ से 5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर होके जुड़ने के बाद 1 ही आएगा, और रूट से बाहर आएगा 25 तो 5 ही होगा। ठीक है, यहाँ आप अपने मन में सोच सकते हैं, अगर नहीं सोच सकते हैं तो आप सॉल्व कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंदु B से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 है एवं y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 हो, तो बिंदु B का निर्देशांक ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा इत्मीनान से पढ़िएगा, और ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन ए है 5,10, ऑप्शन बी है 10,5, ऑप्शन सी है 10,10, ऑप्शन डी है 5,5। तो यहाँ पर देखिए 10 है और 5 है, 10 है और 5 है, तो दोनों 5 आने वाला है नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन कट। अब इस दोनों ऑप्शन में लड़ाई होगा। ठीक है, इस दोनों ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है, एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई। मान लीजिए कि एक्स अक्ष ये है और ये वाई अक्ष है। अब इस पर लंब डाला जाएगा, इस पर कोई लंब डाला गया इस तरह से। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 है, इसकी लंबाई 10 दिया गया। ओके, अब देखिए ये वाई अक्ष है। अब यहाँ पर क्या है, वाई अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 है। मान लीजिए इसकी लंबाई
5 है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इस बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। इस बिंदु का निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करेंगे? x, y होता है। x, y होता है, तो यहाँ पर देखिए ये x अक्ष है, ओके? ये x अक्ष है, यहाँ पर देखिएगा, ये x अक्ष है। यहाँ से यहाँ हम 5 यूनिट आए, तो हमको पहले x अक्ष का लिखना होता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ 5 यूनिट दिया गया है, तो x अक्ष का हम लिखेंगे 5 और x अक्ष जो x निर्देशांक होता है, उसे लिखने के बाद हमें y निर्देशांक लिखना होता है। ऊपर जो ये गया है, ये यहाँ तक गया है ऊपर, ये हो जाएगा y निर्देशांक हो जाएगा 10। तो 5,10 हो गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 5,10। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आप लोग इस वीडियो को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपकी प्रॉब्लम को हम ध्यान से सॉल्यूशन करेंगे और हम अपने समझाने का तरीका हम चेंज भी कर सकते हैं यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा हो। अगर नहीं हो रहा हो तो एन्जॉय कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। दूरी सूत्र पर जो क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन है, तो इसको हम इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। आप सबको पता है दूरी सूत्र क्या होता है, उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिंदुओं 1, -3 एवं 4, -6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 2√3, ऑप्शन बी है 3√2, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 6। चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे। जब हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे होंगे तो x1 इक्वल टू इतना, x2 इक्वल टू इतना तो हम लिख नहीं पाएंगे, तो हम यहाँ पर दिमाग में बैठाएंगे। ये होगा x1, ये x1 होगा, ये हो जाएगा x2, ओके? सॉरी, ये x2 नहीं होगा, ये y1 होगा, ओके? ये y1, ये x2, ये y1, ओके? सॉरी y2। अब देखिए दूरी सूत्र क्या होता है, सबको पता है। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र से हम चलते हैं। दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ओके? चलिए x2 का मान हमें कितना दिया गया है? x2 का मान आया हमें 4, x1 का मान कितना दिया गया है? 1, ओके? इसका स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना दिया गया है? -3। इस माइनस को थोड़ा ध्यान से देख कर लिखिएगा, काहे कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो होता है माइनस को लेकर कन्फ्यूज हो जाता है या फिर माइनस देखने में चूक कर देता है, जिससे क्या होता है उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है। आखिर वो सही पढ़ा हुआ रहता है तब भी माइनस है माइनस। अब फिर से यहाँ पर से ध्यान से देखिएगा, y2 का मान -6 है, ऑलरेडी यहाँ पर -1 है, तो हम क्या करेंगे, छोटू सा ब्रैकेट लेंगे और इसमें -6 को हम रख देंगे और एक ठो बड़को ब्रैकेट लेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, ओके? चलिए इसको हम ध्यान से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ईज़ी है लेकिन ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। 4 में से 1 गया 3 और 3 का स्क्वायर, ओके? प्लस यहाँ पर -3 है, तो -3 माइनस माइनस प्लस प्लस 6 इसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक ठो माइनस है और एक प्लस है। यहाँ पर माइनस है, प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब माइनस और प्लस दोनों अलग-अलग जाति का होता है, तो उस बंदे में लड़ाइयाँ हो जाती है, ओके? लड़ाइयाँ होगी तो बड़ा वाला छोटा वाला को खा जाएगा, यानी बड़ा वाला छोटा वाला को पीट के भगा देगा। उसी तरह यहाँ पर भी होगा, ओके? यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 लिख लिया, ओके? अब यहाँ पर बड़ा वाला 6 है, छोटा वाला -3 है, तो अलग-अलग जाति का है, दोनों में लड़ाई होगा तो संख्या घटेगा आराम से। 6 में से 3 जाएगा, हो जाएगा 3 और बड़ा वाला का साइन प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लिख दिया, ओके? प्लस लिख दिए और इस दोनों को हम जोड़ने वाले हैं, ठीक है? सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देते हैं, मिस्टेक हो गया। चलिए 9, 9, ओके? प्लस 3 का स्क्वायर 9, इस दोनों को जोड़ेंगे तो रूट 18 हो जाएगा, ओके? अब रूट 18 हो जाएगा तो इसको हमें रूट से बाहर निकालना होगा। जब इसको रूट से बाहर निकालिएगा तो इस प्रकार से आपको करना होता है, 2 बार लगाइएगा तो 9 फिर 3, 3। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 18 का अभाज्य गुणनखंड किए, 2 गुना 3 गुना 3, 2 गो 3 है तो 1 ठो 3 बाहर आएगा, 1 √2 अंदर बच गया, इतना आंसर होगा। देखिए इतना है आंसर, देखिए 3√2 यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, 3√2 यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ये हम आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी निर्देशांक ज्यामिति से ही है। चलिए ये भी क्वेश्चन ईज़ी ही होगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वही समदूरस्थ वाला क्वेश्चन है। y अक्ष पर वह बिंदु, जो बिंदु है इतना और इतना से समदूरस्थ होगी। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला गया है? बिंदुएँ 5, -2, -3, 2 से समदूरस्थ होगी, मतलब समान दूरी पर होगी। तो ऑप्शन ए है 3, 0, 3, ऑप्शन बी है -2, 0, ऑप्शन सी है 0, -2, ऑप्शन डी है 2, 2। तो चलिए यहाँ पर क्या बोला गया है? y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें। y अक्ष पर तो आपको पता होना चाहिए y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो बताइएगा 0, y।
अब y का मान वेरी करेगा, कुछ भी होगा वो जाने, ठीक है। y एक्स का मान, y का अलग-अलग मान हो सकता है, ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम ध्यान से सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन हम ऑप्शन से ही हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ओके। तो x निर्देशांक 0 होना चाहिए। देखिए x निर्देशांक 0, 0 और इसमें नहीं है तो ये दोनों तो होगा नहीं। तो इस दोनों में कोई ना कोई होगा, तो चलिए ट्राई करते हैं, ओके। ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक होता है, यहाँ पर देखिएगा y0, ओके। तो चलिए यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन मैच हो रहा है। y0 सॉरी x0। अब यहाँ पर देखिए x का मान कुछ भी होगा, x0 होगा, यहाँ पर x का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन y का मान हमें 0 ही रहना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन, ये तो होगा नहीं, देखिए यहाँ पर नहीं है, तो y का मान यहाँ पर भी 0 नहीं है, यहाँ पर भी 0 नहीं है, और यहाँ पर देखिएगा भाई, यहाँ पर जो है, सॉरी यहाँ पर रुकिएगा थोड़ा, यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन, ये वाला, इसमें जो है y का मान 0 है। तो इस क्वेश्चन को हम बिना सॉल्व किए हुए ही हल कर दिए। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी एकदम गजब का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, भले इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बोला क्या गया है, एबीसीडी एबीसीडी एक आयत है जिसके शीर्ष ए 00, बी 80, सी 8,6, डी 06 है, तो आयत का एक विकर्ण होगा। तो आपको पता है, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, आयत बना देते हैं, ठीक है। ये 2 सेकंड रुकिए, 2 सेकंड मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ठो आयत ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। आयत यहाँ पर एक ठो हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये हो गया मेरा आयत, ओके। तो अब देखिएगा, यहाँ पर इसको ए मान लेते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, इसको डी मानते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या बोला गया, एक विकर्ण होगा, आयत का दोनों विकर्ण समान होता है, तो हमें एक विकर्ण ज्ञात करनी है। आखिर एक विकर्ण होगा क्या, ओके। तो एक विकर्ण हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक विकर्ण यहाँ से ड्रॉ कर दे रहे, ओके। एक विकर्ण ड्रॉ कर दिए हैं, तो इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ओके। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ना करके हम ईजीएस्ट वे ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हम ए और सी को लेंगे, तो हमें ए और सी बिंदु लेना होगा, तो हम वो करते हैं, ओके। हमको ईजी होगा, ये बात थोड़ा ध्यान में रखनी होती है। ए और सी ऐसे लिए, यहाँ पर देखिएगा 0, 0 है, तो हम आसानी से दूरी सूत्र लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ए का निर्देशांक क्या है, 0, 0 और सी का निर्देशांक कितना है, देखिए 8 और 6। तो दूरी सूत्र क्या होता है, डायरेक्ट दूरी सूत्र हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ओके। तो अब देखिए x2, इसको x1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे, ओके। अब देखिए इसको x1 माने हैं, इसको x2 माने हैं, तो x2 8 है, x1 0 है, ओके। फिर y2, यहाँ पर y2 6 है और y1 0 है, इसका स्क्वायर करेंगे। तो अब देखिएगा यहाँ पर 8 का, अब 8 में से 0 गया 8 प्लस 6, 6 में से 0 गया 6 में से 0 गया 6, तो इसका स्क्वायर, ओके। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, ओके, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो भाई इस दोनों को जोड़ने के बाद आएगा हमें 100, और 100 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 10 आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि यहाँ पर त्रिभुज के, चलिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा अटपटांग सा है, ये क्वेश्चन जितना भी दिया गया है सब लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है, लगभग लघुत्तरीय प्रश्न है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, फास्ट टेस्ट में आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर। ये भी क्वेश्चन P5Q का है, एकदम हार्ड हार्ड क्वेश्चन हम अभी सोल्व करवा दे रहे हैं भाई। भले ही समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लेकिन ये सभी क्वेश्चन लघुत्तरीय वाला है, ठीक है। और जो आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछा गया है, यानी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कीजिएगा आप लोगों के। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर 3 बिंदु दिया गया है, 0, 4, 0, 0, 3, 0, किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक हो तो उस त्रिभुज की परिमिति क्या होगी। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए हमें शीर्ष दिया गया है, हमको इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले AB के बीच की दूरी, फिर BC के बीच की दूरी और फिर AC के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो आप सबको पता है मेरे भाई, दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इस दूरी सूत्र को अप्लाई करके हम सॉल्व करने के लिए हम भुजा AB में जाएंगे, ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 होगा और ये y2 होगा, ओके। इतना बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, कौन x1 होगा, कौन ये x1 होगा, ये x2 होगा, ये y1 होगा और ये y2 होगा। AB शीट्स के लिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ओके। तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ओके। तो रूट लिए, x2 का मान 0 है, 0, x1 का मान हमें 0 दिया गया है, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान हमें 0 दिया गया है, 0, y1 का मान हमें 4 दिया गया, ओके, इसका स्क्वायर। अब 0 में से 0 घटाइएगा 0 आएगा, 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0 आएगा। चलिए इसको हटाते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट 0 में से -4 घटाइएगा तो -4 होगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर देखिएगा इसका स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस में 16 होगा, ओके, प्लस में 16 आ जाएगा।
प्लस में 16 होगा, 16 को बाहर निकालेगा तो 4 हमें ए बी का मान कितना आया है? 4 आया। हम यहाँ पर 4 ड्रॉ कर दे रहे हैं और थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होगी, वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमें सॉल्व करके आपको दिखाना है। बीसी में देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा ध्यान से, बीसी में ये वाला भुजा में, बीसी में देखिए यहाँ पर बी का मान 0, 0, 3, 3 है, तो यहाँ पर हम इस ओर से निकाले तो एक 0, 0 था, एक का मान 0, 4 था, तो हमें इस दोनों के बीच की दूरी 4 आ गई। इसी कॉमन सेंस का यूज करके हम बी का निर्देशांक 0, 0 है, सी का 3, 0 है, तो क्या इस दोनों के बीच की दूरी 3 होगी? हाँ, कहिएगा जी सर, इस दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 3 हो जाएगी। कितनी होगी? इस दोनों के बीच की दूरी 3 हो जाएगी, ओके? तो यहाँ पर इस दोनों के बीच की दूरी 3 हो गई, ओके? चलिए इस दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा अलग है और यहाँ पर अलग है, 0, 0 कहीं पर नहीं है, तो इस दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी होगी। चलिए निकालते हैं, ओके? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो देखिए दूरी सूत्र हम डायरेक्ट अप्लाई कर दे रहे हैं। दूरी सूत्र में यहाँ पर 2 सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दिख रहा। हाँ, चलिए। तो यहाँ पर देखिएगा 0, 4 दिया गया है, 3, 0 दिया गया है। इसको हम क्या करेंगे? x1, इसको हम x1 मानेंगे, इसको x1 मानेंगे, इसको x2, इसको y1 और इसको y2, इसको y2 मानेंगे, ओके? डायरेक्ट हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला नहीं लिखने वाले हैं, ओके? तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। AC, ओके? AC। अब 0, 3, y2 सॉरी x1 माइनस x2, x2 माइनस x1 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान 0, y1 का मान 4, इसका स्क्वायर, ओके? तो चलिए यहाँ पर इस सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसका स्क्वायर देखिए, 3 में से 0 गया, 3 में से 0 गया 3 आएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा। डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, 0 में से 4 गया -4, -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो +16 आएगा और इस दोनों को जोड़िएगा तो 25 आएगा और इसको बाहर निकालेगा तो 5 आएगा, ओके? तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से हम क्या करते हैं, 5 लिख दे रहे हैं। चलिए, एबी के बीच की दूरी 4 है, बीसी के बीच की दूरी 3 है और एसी के बीच की दूरी 5 है। सब कुछ जोड़िएगा तो कितना आएगा? 4 + 3 + 5, 4 3 7 7 5 12, तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा ही माइंडियल था। आपको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन आए तो थोड़ा दिमाग से सॉल्व कीजिएगा और 1 मिनट के अंदर ये सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ओके? तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है? कौन बहुपद नहीं है? तो आपको ध्यान से देखना है, बहुपद नहीं है तो रूट में x आ जाए या फिर x का पावर माइनस आ जाए कुछ, या फिर x का पावर में बट्टा में कुछ आए तो बहुपद नहीं होगा। इतना चीज हमें देखना है। तो ये देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर सिंपल x है, यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, इसमें है नहीं। यहाँ पर भी x है, ये देखिए यहाँ पर ये रूट में x, ओके? यहाँ पर देखिएगा रूट में x है। जो रूट में x देखे तो आपको दिमाग में टनकना चाहिए, भाई बहुपद नहीं है, इसको टिक कीजिए और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए भाई। चलिए अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा प्रेम से सॉल्व करेंगे, इसको बहुत ही इत्मीनान से को सॉल्व करने वाले हैं। दो घनों के आवतनों नहीं आयतनों का अनुपात 1:64 है, उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा। अब देखिए दो घन है तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा की सॉरी, भुजा क्यू होता है, ओके? भुजा क्यू होता है, यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, भुजा क्यू, ओके? और यहाँ पर पूछा क्या गया है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर या 6a स्क्वायर। तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ओके? यहाँ पर भुजा क्यू होता है, तो अगर यहाँ पर आयतन हमें दिया गया है, ओके? आयतन हमें दिया गया है, तो इस आयतन से हम भुजा डायरेक्ट हम ट्रिक किसी के साथ निकालेंगे, कैसे? तो सूत्र होता है भुजा क्यू, ओके? भुजा क्यू आयतन का, आयतन का। अगर हमें भुजा ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे? इस प्रकार से 3 करके हम आयतन करनी होगी, ओके? तो उसी प्रकार से हम इसको करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को इत्मीनान से सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व होने वाला है, ओके? चलिए इसको हटाते हैं और सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, ओके? तो इसको हमें भुजा में कन्वर्ट, ये आयतन का अनुपात है, इसको भुजा के अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? रूट में 3 करके वैसे निकालना होगा। एक का ऐसे और ऐसे करना होगा, ओके? इसको कीजिएगा तो बाहर निकालेगा तो 1 और इसको बाहर निकालेगा तो 4 होगा। भुजा का अनुपात 1:4 हो जाएगा। अब देखिए अनुपात में ऐसा ही होता है, चलिए अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, यहाँ पर भुजा का स्क्वायर हो रहा है, तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा? भुजा का स्क्वायर सिंपल कर दीजिए, ओके? 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 और 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, 1:16 है, तो चलिए ये है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एकदम ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला गया? x स्क्वायर माइनस 13 का शून्यक है। शून्यक निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? बहुपद के बराबर 0 देना होता है, ओके? 0 दे दिए, x स्क्वायर इधर माइनस में 13 है, प्लस में 13, x आ जाएगा √13 और x का मान √13 आ जाएगा प्लस माइनस के साथ, ओके? प्लस माइनस के साथ, हमेशा प्लस माइनस के साथ रूट में जाएगा और रूट से बाहर भी निकलेगा प्लस माइनस के साथ, ओके? अब देखिए यहाँ पर +13 - 13 होगा नहीं, +13 - √13 होगा नहीं।
अब यहाँ पर प्लस रूट 13 माइनस रूट 13 है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन m के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना का एक शून्यक है? चलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है? m के किस मान के लिए -4 बहुपद x स्क्वायर माइनस x माइनस 2m प्लस 2 का एक शून्यक है। हम आपको अभी शून्यक वाला क्वेश्चन सॉल्व किए, तो हम आपको क्या बताए हैं? शून्यक वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिंपल करना क्या होता है कि इस बहुपद के बराबर 0 देना होता है, ओके? x स्क्वायर माइनस x माइनस 2m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्या है? m के किस मान के लिए? -4 बहुपद। अब देखिए यहाँ पे ये -4 आपको क्या करना है? x के जगह पर रख देना, ओके? -4 हम x के जगह पर रखे तो 4 का स्क्वायर माइनस फिर -4 हो गया माइनस 2m प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ओके? तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस में 16 हो जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, माइनस है तो इस माइनस को यहाँ 2m के आगे जो प्लस जो है इनविजिबल रहता है, इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में ही आएगा 2m, इस माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 आएगा इक्वल्स टू 0। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 16 है, 4 है, -2m है, -2 है, ओके? ये प्लस वाला और ये माइनस वाला है। प्लस वाले को प्लस वाले के साथ जोड़ देते हैं, ओके? 20 -2m -2 इक्वल्स टू 0, ओके? तो अब इस दोनों को घटाएं, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है, दोनों अलग-अलग जाति का है, इस दोनों को घटाइएगा तो 18 आएगा -2m इक्वल्स टू 0, ओके? तो चलिए यहाँ पर प्लस में 18 है, तो हम क्या करते हैं? माइनस में उधर हम भेज देते हैं, ओके? प्लस में 18 है, तो माइनस में हम भेज देंगे -18, ये माइनस माइनस कट गया, इस 2 को 9 के बार में काट देंगे तो m का मान हमें कितना आया है? 9। देखिए ऑप्शन में 9 दिया गया है। चलिए हाँ, ऑप्शन में 9 दिया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो चलिए इसी के साथ गुड बाय।